वास्को डिगामा ने जब समुंदर का रुख किया तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि उनका ये गमन इतिहास बदल देगा। कुछ सफर ऐसे ही होते हैं, गुमनामी से शुरू होते हैं, बगैर किसी नक्शे या मार्ग चिन्ह के रास्तों को हौसले से तराशा जाता है। ऐसे ही कदम अक्सर इतिहास रचते हैं। भारतीय सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ियों की कहानी भी कुछ इसी प्रकार है। सॉफ्ट टेनिस का खेल अभी नया है, मुख्य धारा में इसकी उतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन अगर आप बीते हफ्ते ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय पथी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद होते तो आप ये जानते कि सॉफ्ट टेनिस में टीम इंडिया ऊंचाइयां छूने को तैयार है। 17 से 25 मार्च के बीच इस खेल की 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यानी बतौर मेजबान भारत के खिलाड़ियों ने एक ही हफ्ते में लगातार 2 टूर्नामेंट खेले और दोनों में ही अव्वल प्रदर्शन किया। पहली थी इंडिया इंटरनेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप, जिसके बारे में और बता रहे हैं यूपी सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन के महासचिव प्रशांत शर्मा। हम लोगों ने काफी कड़े मेहनत और अभ्यास के बाद और बड़ी ही हमारे प्रेसिडेंट साहब की अथक प्रयासों के बाद इस भव्य आयोजन का हम लोगों ने यहाँ पे पूरा मूर्त रूप दिया है। ये दूसरी बार है जो इंडिया इंटरनेशनल इंडिया होस्ट कर रहा है। पहली बार एक बार हुआ था अहमदाबाद में, दोबारा हमें ये मौका दिया गया। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और आज यहाँ पे 12 देशों ने प्रतिभाग किया है। सभी खिलाड़ियों के रहने की, खाने की उत्तम व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार का किसी के लिए कोई दिक्कत ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। सुरक्षा को लेकर हमारे पुलिस प्रशासन की ओर से, डीएम साहब की तरफ से विशेष तरीके की सुविधा है, सुरक्षा है। 4 दिन तक अलग अलग श्रेणियों में एक के बाद एक गहन मुकाबले हुए। अंत में सबसे ज्यादा कुल 13 पदक के साथ भारत ने अव्वल स्थान हासिल किया। इसके ठीक बाद 23 मार्च से उसी मैदान पर आयोजन हुआ पहली साउथ एशिया सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का, जहां पर एक बार फिर भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम रहा। परिणामों के विश्लेषण और इस गौरव गाथा के मुख्य पात्र यानी पदक विजेताओं से आपकी मुलाकात कराने से पहले आइए जानते हैं कि ये सॉफ्ट टेनिस खेल है क्या। भारतीय सॉफ्ट टेनिस टेक्निकल कमेटी के सदस्य धर्मवीर कुमार। देखिए, सॉफ्ट टेनिस एक एशियन गेम है, मतलब एशिया में डेवलप हुआ है। जापान में इसका ओरिजिन हुआ, 2002 में इंडिया आया और तब से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और आज अपनी स्थिति ऐसी है कि हम लोग ये गेम एशियन गेम्स में, हमारा पिछली बार जो भी एशियन गेम्स हुआ था 2022 में, हम लोग 5वां पोजीशन किए। ये गर्व की बात है। इस बार हम लोग मेडल से बस चूक गए थे, वरना अगली बार तो हम 26 में लगे हैं, इसमें हर हालत में मेडल लेंगे। यह गेम सॉफ्ट टेनिस जो है टेनिस ऐसा ही है, बट टेनिस में और इसमें डिफरेंसेस ये है कि टेनिस एक पावर गेम है और ये गेम में पावर और स्किल दोनों चाहिए। दैट मीन्स उससे ज्यादा फिजिकल फिटनेस वाला व्यक्ति ही सॉफ्ट टेनिस खेल सकता है। टेनिस का फिटनेस से ज्यादा फिटनेस सॉफ्ट टेनिस में है। उसमें बॉल जो होता है टेनिस में आपके पास आता है, सॉफ्ट टेनिस में बॉल के पास हम जाते हैं। दैट मीन्स ये डिफरेंसेस है। बॉल और रैकेट थोड़ा हल्का और बॉल जो होता है रबर की हल्की बॉल होती है टेनिस के मुकाबले। अच्छा, आपने बताया कि जो बॉल होता है वो थोड़ा सा हल्का होता है, तो जाहिर सी बात है कि जब हवा का बहाव बदलता है उससे भी क्या गेम पर असर पड़ता है? जी बिल्कुल, इसमें हवा का बहाव भी और बॉल गिरने के बाद टर्न भी लेती है इसमें, और बहुत ज्यादा टर्न। टेनिस में सिर्फ अपर आर्म अलाउड है, इसमें हमारे अपर आर्म, साइड आर्म, अंडर आर्म तीनों तरह की सर्विस है। कट सर्विस भी ऑलरेडी अवेलेबल है। लॉट्स ऑफ टेक्निक्स है, बहुत सारा स्किल्स है इस गेम। आप हैं भारतीय सॉफ्ट टेनिस टीम के कोच मोहम्मद आजम। देखिए, सॉफ्ट टेनिस और लॉन टेनिस लगभग 90% सेम ही चीज है, मगर सॉफ्ट टेनिस देखिए बहुत पॉपुलर गेम है, एशियन गेम में है, गवर्नमेंट अपने रिकॉग्नाइज गेम है, स्कूल गेम में है, यूनिवर्सिटी में, और जो बच्चे यहाँ खेलते हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी भी है। अच्छा, थोड़ा सा ग्राउंड के बारे में अगर आप बता सके, ये जो पिच होती है ये किस चीज की बनी होती है? देखिए, लगभग देखिए टेनिस सॉफ्ट टेनिस सेम गेम है। क्ले कोर्ट होता है, सिंथेटिक कोर्ट होता है, ये अभी सिंथेटिक कोर्ट है जिसमें मैच चल रहा है। 3 किस्म का कोर्ट होता है, लगभग सेम ही कोर्ट सब सेम होता है, साइज भी सेम होता है। अच्छा, और सिंथेटिक और क्ले पे जब आप खेलते हैं दोनों में क्या फर्क रहता है? हाँ, क्ले कोर्ट में तो जो प्लेयर जो सिंथेटिक में प्रैक्टिस करता है, क्ले कोर्ट में उसको खेलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट आती है। क्ले कोर्ट में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बॉल मूव होता है, थोड़ा सा रुक के आता है, मगर उसमें थोड़ा बॉल मूव होता है, मतलब कांटा बदल लेती है गेंद। कुछ युवा श्रोता हमें सुन रहे हो, उनको कुछ मैसेज देना चाहिए? देखिए, गेम सॉफ्ट टेनिस एक बहुत बड़े ऊपर मकाम में जा रहा है। गेम 80 से 90 कंट्री खेलती है। ये जापान का सबसे पॉपुलर गेम है, जापान से आई गेम। जो गेम आई इसमें हर प्लेयर को खेलने के, इसमें सॉफ्ट टेनिस में आपको अपने स्टेट में खेलेंगे, जो
डिस्ट्रिक्ट लेवल में अंडर 15 अंडर 18 तो उसमें खेलने का इसमें ज़्यादा मौका होता है। साल में सब जूनियर नेशनल, साल में कम से कम इंडिया टीम बहुत बाहर जाने का मौका मिलता है। जूनियर वर्ल्ड कप, सीनियर वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियनशिप, एशियन ओपन टूर्नामेंट बहुत होती रहती है, जैसे पोलैंड हुआ, जर्मनी हुआ, कोरिया हुआ, जापान हुआ, थाईलैंड हुआ, इंडोनेशिया, सभी जगह इसमें ज़्यादा मौका इंटरनेशनल खेलने का मिलता है प्लेयरों को, इसमें प्लेटफॉर्म ज़्यादा मिलती है। और भारतीय खिलाड़ियों ने बीते हफ्ते मिले मंच का भी भरपूर फायदा उठाया। नजर डालते हैं इंडिया इंटरनेशनल चैंपियनशिप के परिणामों पर। इस प्रतियोगिता में सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन पुरुष खिलाड़ियों का रहा। पुरुषों के एकल वर्ग और युगल वर्ग के सभी पदक भारत ने जीते। स्टार खिलाड़ी जयमीना ने तो 4 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया और उनमें से 3 में स्वर्ण पदक अर्जित किया। आप हैं जयमीना। मैं कहना चाहूँगा कि ये 3 गोल्ड मैंने अपने लिए नहीं, देश के लिए जीते, क्योंकि सर इंडिया में अगर चैंपियनशिप हो रही है एज ए इंडियन सॉफ्ट टेनिस प्लेयर ये मेरा फर्ज था कि भारत का मेडल भारत में रखा जाए और आखिर में वैसा ही हुआ। मैं बहुत ही खुश हूँ कि हम सभी का जो मेहनत था, जो सपना था, वो हमने पूरा करा। मैं कहना चाहूँगा दर्शकों को कि मेरा लाइफ का पहला इंटरनेशनल टाइटल जीता मैंने, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। पर इस खुशी में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसके पीछे जो स्ट्रगल रहा है वो बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि इस टूर्नामेंट की हमने तैयारी बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, जिसमें मेरी टीममेट्स का मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मेरी फेडरेशन का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है और स्पेशली मेरे टीममेट्स का। एक्चुअली क्या है ना, अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि आप मेहनत करते चलो, अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे पकड़ लो। ऐसे ही जब ऑफ सीज़न चल रहा था टूर्नामेंट के पहले, हम उसी लेवल की मेहनत कर रहे थे जो यहाँ पर हमें चाहिए होती है ऑन अ मोमेंट। और रही बात इंडिया इंटरनेशनल साउथ एशियन, ये साथ में लगे हुए सर, तो इतनी फिटनेस लेवल, उस लेवल की फिजिकल आपको स्ट्रेंथ करनी पड़ती है ताकि हम अपने आप को यहाँ पर सर्वाइव कर सकें टूर्नामेंट्स में। और हाल ही की वैसे ही हुआ सर, जो ट्रेनिंग मैंने करी मुझे बराबर साथ दे रही है और आपके सामने रिजल्ट है सर। पुरुषों के एकल वर्ग का गोल्ड मेडल जहां जयमीना के हाथ लगा, तो वहीं रजत पदक ओम को मिला। ओम कहते हैं, फाइनल को लेके कहूँगा कि मेरे साथ बहुत टीममेट्स थे मेरे, जिन्होंने मुझे फाइनल तक पहुँचने की बहुत मदद करी। सारे मुझे स्ट्रेटजीज बनाई कैसे करना है, उन्होंने बहुत हेल्प करी। जय भैया तो स्पेशली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, नंबर 1 प्लेयर इन इंडिया एंड ऑल्सो वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभी वो मेडल लेके आए। ही इज एक्सट्रीमली गुड प्लेयर। और फाइनल में नहीं हो पाया मेरे से, लेकिन अगली बार पूरी कोशिश रहेगी। वहीं महिलाओं के एकल वर्ग में भारत को एकमात्र पदक दिलाया कशिश ने। कांस्य पदक अपने गले में पहन कशिश ने कहा, ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा रहा है मेरे लिए। मैंने इस टूर्नामेंट में प्री क्वार्टर्स में आद्या तिवारी, जो कि 2 बार एशियन खेल चुकी हैं और पिछले साल ही उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल लिया है, उन्हें हराया है। और ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा रहा है। मेरे पेरेंट्स और मेरे कोच ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और फेडरेशन, दोनों यूपी और इंडियन फेडरेशन को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया, जिसकी वजह से मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। वुमेन्स डबल्स में आद्या तिवारी और तनुश्री पांडे की जोड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया, तो वहीं टीम इवेंट में भारतीय महिलाओं को रजत पदक मिला। आप हैं आद्या तिवारी। सारे बहुत अच्छा खेले, 5 प्लेयर्स बहुत अच्छा खेला, एक्सपीरियंस सबका अच्छा था। बट कुछ तनुश्री, यालिनी, रागाश्री, अनुषा, मुस्कान, सारे बहुत अच्छा खेले और सबने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बट कुछ मिस्टेक्स हो गई हम लोगों से। इंडिया में 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल आया है मेरा। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, बट मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ। नेक्स्ट राउंड में मुझे देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है और मैं कोशिश करूँगी कि सारे गोल्ड मेडल घर में ही रहे। और हुआ भी कुछ वैसा ही। 23 मार्च से खेली गई पहली साउथ एशिया सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप, जिसमें आद्या तिवारी के नाम 3 स्वर्ण पदक रहे। एक महिलाओं के टीम इवेंट में, तो दूसरा महिलाओं के युगल वर्ग में जोड़ीदार तनुश्री पांडे के साथ। टीम इवेंट का गोल्ड जहां मेजबान भारत को मिला, तो रजत नेपाल को और कांस्य भूटान और श्रीलंका ने जीता। पुरुषों के टीम इवेंट का भी परिणाम यही रहा। महिलाओं के युगल वर्ग के फाइनल मुकाबले में आद्या और तनुश्री की जोड़ी ने नैन्सी मालिक और नरुमुगाई केएम को हराया। नरुमुगाई केएम कहती हैं, I'm actually happy about it. Yeah, I've got silver medal. This is because of my efforts, of course, and I missed the gold medal. The match was like I was starting to play at the end. Like I started to understand the game at the end only. If I had played the game which I played at the end, way before itself, I would have had a very tough game, or else I could have even won. महिलाओं के सिंगल्स का स्वर्ण तनुश्री पांडे के नाम रहा। आद्या तिवारी का तीसरा स्वर्ण मिश्रित युगल में जोड़ीदार जयमीना के साथ आया। इसके साथ ही
जयमीना ने साउथ एशिया चैंपियनशिप में वो कर दिखाया जिसे करने से वो इंडिया इंटरनेशनल चैंपियनशिप में चूक गए थे। उन्होंने चारों प्रतिस्पर्धाओं में गोल्ड मेडल हासिल किया और इसके साथ ही एक हफ्ते में लगातार 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। आकाशवाणी से बात करते हुए उन्होंने कहा, जीत किसी के लिए लॉयल नहीं होती। पहली चीज़ ये, आपको आपका सब कुछ देना पड़ता है, उसके बाद भी ज़रूरी नहीं कि जीत आपकी होगी। तो बहुत ज़रूरी है आपको मेंटली अपने आप को इस लेवल पे तैयार करना कि स्थिति कैसी भी हो, अपोनेंट्स कोई भी हो, यू शुड बी फोकस ऑन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ। तो यही है सर, मेरा 2015 से मेरा सपना यही रहा है, वर्ल्ड में बनना है तो बेस्ट बनना है। जाए आज 100 की तैयारी करोगे तो 80 नंबर आते हैं, वैसे ही वर्ल्ड नंबर 1 बनना है तो ये तो छोटी मोटी चैंपियनशिप जाए, अपना बेस्ट देना है और सिर्फ मेहनत करनी है। इस लेवल पे जाना है कि कोई कभी को पहुंचा नहीं हो, एक नया इतिहास बनाना है सर। बिकॉज आई हैव सेल्फ बिलीव इन माई सेल्फ और मैं गिव अप नहीं करूँगा, नेवर गिव अप। बिकॉज इट डजेंट मैटर आप किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स या लाइफ, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई है जहाँ पर मैं सॉफ्ट टेनिस में 2 से 3 बार छोड़ने वाला था। इट्स लाइक ऑलमोस्ट ओवर फॉर मी। ऐसे मोमेंट्स मैंने और मेरी फैमिली ने फेस करे हैं। तो ये हर एथलीट, एक नॉर्मल एवरेज पर्सन की लाइफ में आता ही आता है। दोस्त गिव अप मत करना। अगर छोड़ना ही था तो फिर शुरू क्यों किया, और अगर यहाँ तक आए तो थोड़ा दम और मान लेते हैं ना। पॉइंट क्या है, आप चल नहीं सकते तो आप रेंग तो सकते ना एटलीस्ट, पर मंजिल दिखनी चाहिए सामने, मंजिल होना चाहिए और गिव अप नहीं करना है, ज़रूर मिलेगी मंजिल। शायद यही वो हौसला है जो एक पथ प्रदर्शक को भीड़ से अलग करता है। जैसा हमने शुरुआत में कहा, ऐसे ही कदम इतिहास रचते हैं। आकाशवाणी के खेल विभाग द्वारा बनाई गई रिपोर्ट। बोल दरपंती किया, रिपोर्टिंग नवीन कुमार शर्मा, दरपंती किया और मनजीत कौर, प्रोड्यूसर महेंद्र सिंह लालस।